अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो ये टॉपिक है जो जहाँ से क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले देखते हैं भाई फोटोफॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। फिर इसकी दो टाइप्स हैं, एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक ये है कि इसमें फोटो सिस्टम 1 2 दोनों यूटिलाइज होंगे, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होती हैं। इस फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, फिर एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे फोटो सिस्टम 1, फिर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 से फिर फाइनली इनको NADP ले एक्सेप्ट करके NADPH बनाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न नहीं होते फोटो सिस्टम की तरफ दोबारा, तो इसलिए नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। तो स्टेप्स की बात करें तो यहाँ दो फोटोन लाइट रिएक्शन के दौरान स्ट्राइक करते हैं एंटीना कम्प्लेक्स पे फोटो सिस्टम 2 के। फिर ये इलेक्ट्रॉन पिगमेंट्स यहाँ से एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और ये मूव होंगे फोटो सिस्टम में। फिर ये एब्जॉर्ब एनर्जी रिएक्शन सेंटर में जाइए फोटो सिस्टम 2 के, और वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। और फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट जो हो गए इनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 का इनको एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ फिर दो इलेक्ट्रॉन्स होल्स बन जाएंगे और इसकी वजह से क्लोरोफिल हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन होल जो फोटो सिस्टम 2 में क्रिएट हुए थे वो रीफिल होंगे। तो यहाँ वाटर के टूटने से दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 बनेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे वाटर से और इसको रीफिल किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 में बने थे। तीसरा सिस्टम है हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। फिर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 में कैप्चर होंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के ज़रिए। ये फिर ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ताकि फ़ोटो सिस्टम 1 में जाए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ प्लास्टोक्वेनिन है और ये प्लास्टोक्वेनिन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएगा। फिर यहाँ साइटोक्रोम कम्प्लेक्स बी साइटोक्रोम F ये एक्सेप्टर्स हैं। फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और ये एज ए प्रोटॉन पंप एक्ट करता है। फिर यहाँ से हाइड्रोजन स्ट्रोमा से क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड में जाएंगे। फिर ये पंपिंग की वजह से यहाँ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा हाइड्रोजन आइंस का, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट फिर मज़ीद एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है ATP सिंथेस। और यहाँ नॉट ओनली सिर्फ प्रोटॉन्स फ्लो करेंगे बल्कि यहाँ मूव होंगे ये स्ट्रोमा से दोबारा, और यहाँ ADP के साथ इनिशियल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होकर ATP की फॉर्मेशन होती है। फिर यहाँ NADP कंबाइन होगा उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ और हाइड्रोजन आयन के साथ और NADPH बनाएगा, और NADPH रिड्यूसिंग पावर रखता है। और फिर ये केल्विन साइकिल में शुगर बनाने में हेल्प करेगा। और ये जो कंप्लीट बात है इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रो फोटो सिस्टम 2 तो फोटो सिस्टम 1, इसको Z स्कीम भी कहते हैं। नीचे आप देख सकते हैं क्योंकि ये Z शेप होता है, यहाँ फोटो सिस्टम 1 2 दिखाया गया है। पूरा प्रोसीजर इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो NADPH का लेवल इंक्रीज़ होगा और ATP लो हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस टेम्परेरीली शिफ्ट हो जाएगा नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इस प्रोसेस में फ़ोटो सिस्टम 1 यूटिलाइज होगा
और फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी। फिर ये एनर्जी रीच होगी रिएक्शन सेंटर में। फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे एनर्जी को, ये हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे। फिर यहाँ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट कैप्चर करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फोटो सिस्टम 1 में है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें फेरेडॉक्सिन है, साइटोक्रोम है, B6 F कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे साइटोक्रोम B6 और F कॉम्प्लेक्स से। फिर ATP को बनाया जाएगा केमियो ऑस्मोसिस। आफ्टर लूजिंग देयर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न बैक होंगे दोबारा फोटो सिस्टम की तरफ 700